आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल, वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं हमारे देश में मैटरनिटी लीव 3 मंथ से बढ़ाकर 6 मंथ्स की कर दी गई है, क्योंकि आज सारी दुनिया ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व को समझने लगी है। ब्रेस्ट फीडिंग है जो बच्चे के लिए तो महत्वपूर्ण है, मगर साथ में माता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो बच्चे के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये कि माता के दूध में बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व बिल्कुल सही मात्रा में होते हैं। मतलब माता का दूध है वो एक नेचुरल कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। फिर माता का दूध है वो बिल्कुल इजी डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि 9th मंथ तक बच्चा है वो माता के आहार से यूज्ड टू हो चुका होता है और अब तक वो माता के आहार से ही पोषण ले रहा होता है, और अब ब्रेस्ट फीडिंग की माता के आहार से ही बनता है। उसके बाद माता का दूध है वो बिल्कुल जर्म फ्री होता है, क्योंकि माता से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अब वो बिल्कुल राइट टेम्परेचर में होता है, तो हमें टेंशन ही नहीं कि ज्यादा गर्म है ज्यादा ठंडा है कैसे दूध दे, वो बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। फिर माता के दूध में एक नेचुरल इम्यून फैक्टर्स प्रोवाइड होते हैं जो बच्चे को काफी इन्फेक्शंस जैसे न्यूमोनिया, डायरिया के सामने प्रोटेक्ट करता है। अब आप लोगों को और सब लोगों को बहुत अच्छा लगे ऐसा कि माता के दूध में डीएचए कंटेंट नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो बच्चे की इंटेलिजेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चे को इंटेलिजेंस और बनाता है। अब बच्चे की आगे की लाइफ में होने वाले जो डिजीज होते हैं जैसे कि डायबिटीज, फिर ओबेसिटी, फिर जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड डिजीज, उसके सामने भी ये ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चे की आगे की लाइफ में कैंसर के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात माता और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। और देखें तो बच्चे की ऑल ओवर इम्यूनिटी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत अच्छी बनी रहती है। ये तो हो गए बच्चे के लिए। अब देखते हैं माता के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले तो हर माता जो चाहती है मोस्टली कि जो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें अननेसेसरी फैट जो डिपॉजिट हुई है वो लूज करने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्प करता है। और फिर माता के लिए है वो कैंसर के रिस्क कंपैरिजन, जो माता ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती उसके कंपैरिजन में जो माता 1 साल तक कंटिन्यू अच्छे से फीडिंग करवाती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस के कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क भी बहुत कम हो जाते हैं। कोई कोई माता में डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मतलब ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो वो ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने में ब्रेस्ट फीड है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अब जो माता का यूट्रस 9th मंथ में कितना एंलार्ज हुआ होता है, वो यूट्रस को हमें फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाने में भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से माता के लिए भी बहुत है। और हाँ, मेनोपॉज के बाद लेडीज में है वो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो जो माता ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें मेनोपॉज के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और माता के लिए वो बिल्कुल कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जहां कहीं पर भी आप देना चाहे वो रेडी टू गिव होता है ना, बिल्कुल इजी। और सबसे ज्यादा
और सबको पसंद आने वाली बात ये वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो सामने आप देखो जो फॉर्मूलाज होती है वो सारी है वो कितनी कॉस्टली होती है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत पौष्टिक और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने हमने देखा कि माता और बच्चे दोनों के लिए ब्रेस्ट फीड कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश में भारत में हो रहे नेशनल रिसर्च सर्वे के अनुसार हम भारत में आज 55% बच्चे हैं वो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं। और हम जो चाहे कि ये परसेंटेज हमें बढ़ाने हैं तो हम गर्भावस्था से ही मतलब प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जो डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग लाने में बहुत हेल्पफुल रहे। तो हाँ, हम चौकस कर सकते हैं कुछ। सबसे पहले तो आयुर्वेद में बताए गए मंथ वाइज डाइट और उसके औषध जो योजना बताई है उसका आप अच्छे से फॉलो करें। हमने आयुर्वेद के अनुसार प्रेगनेंसी में डाइट के लिए एक अलग से वीडियो बनाए रखा है, वो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। दूसरा कि जितना हो सके अपने आप को खुश रखें, आनंदित रहे, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। और वो कैसे हो सकता है तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस काउंसलिंग के रूप में आपको दे रखे हैं, तो आप वो फिर से एक बार देख लें। अब तीसरा है कि आप 8 मंथ से प्रेगनेंसी के 8वें महीने से चंदन बना लाक्षादी ऑयल या बड़ा ऑयल से ब्रेस्ट पर आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं और फिर उसको वार्म वाटर से अच्छे से उस पर प्योर करना है पानी को। और सबसे लास्ट बात है एक्सरसाइज की, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपको थ्रू आउट 9 मंथ्स और डिलीवरी के बाद भी रेगुलर करते रहना है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग लाने में मतलब वो प्रेगनेंसी से ही वहां की जो प्रिपरेशन होती है उसमें बहुत हेल्प रहती है। तो आइए हम वो एक्सरसाइज को ध्यान से देखते हैं। नमस्ते, मैं निकिता वेद गर्भ संस्कार से। चलिए आइए सीखते हैं चेस्ट ओपनिंग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके लिए आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हो, बट ज़मीन पे मैट पे बैठ कर अगर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल और सही रहेगा। इस तरीके से आपको सुखासन या सिद्धासन अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, कमर को सीधा रखना है एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए शोल्डर पे रखना है, देन पूरा हाथ को पीछे से लेंगे, आगे एल्बो टच, पीछे से जाना है। कोशिश ये करो कि आप पीछे ज़्यादा स्ट्रेच कर पाओ, है ना। देन 2, ओके। अब क्या नहीं करना है, मैं यूजुअली देखती हूँ कि हाथ ऐसे स्पीड में होता है ना, हम तो क्या करते हैं लाइक दिस, है ना। सो ये फिर इतना स्ट्रेच हमें नहीं मिलेगा। सो ट्राई दिस कि स्लो करो पहले तो, एंड देन ट्राई कि जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सको उतना। देन 5 क्लॉक किया एंड देन 5 इस तरीके से एंटी क्लॉक इस तरीके से आप कर सकते हैं। सी देन दूसरा, दोनों हाथ आप थाइस के ऊपर रख सकते हैं, शोल्डर को अगेन मूवमेंट देना है इस तरीके से। 1, 2, कोशिश करो कि अपर बैक को मैक्सिमम सीधा पीछे लेके जा पाओ, सॉरी। ओके, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, 3 एंटी क्लॉकवाइज एंड 3 लाइक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, चेस्ट के मसल्स को मैक्सिमम स्ट्रेच मिले वो आप कोशिश कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रेच जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज कि आपको क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ पे शोल्डर लेवल पे रखने हैं। अभी इनहेल एक्सहेल में फोकस करना है। सो इनहेल करते हुए आप हाथ को पीछे स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच अप मैक्सिमम, कोशिश करो कि हाथ ऐसे नीचे ना चले जाए, है ना। सो क्या करना है, इनहेल करते हुए हाथ शोल्डर लेवल पे है, स्ट्रेच मैक्सिमम, एक्सहेल करते हुए रिलीज। ठीक है, ये भी आप 5 बार आप फॉलो कर सकते हैं कि इनहेल करते हुए पीछे खींचा, एक्सहेल करते हुए रिलीज किया। अगेन आगे जो फॉलो करेंगे
दोनों हाथों को अगेन सीधा शोल्डर लेवल पर रखना है। देन अगेन इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप मैक्सिमम जितना जा सको। अभी ये करते टाइम ना आपकी बैक ये मूवमेंट में नहीं जाए कि हेड भी डाउन ना जाए, ये आप देखना। सो इनहेल करते हुए बॉडी सीधा रखते हुए बॉडी को आगे पुश करते हुए स्ट्रेच अप मैक्सिमम। एक्सेल करते हुए आगे। ठीक है, इसको भी हम 5 बार फॉलो करेंगे। एक और स्ट्रेच है जो हम देखते हैं, इस आसन का नाम गौमुख आसन है। तो उसमें मैं भी पैरों का पोजीशन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस चेस्ट ओपनिंग के लिए है। सो उसमें हम हाथों का पोजीशन क्या आता है वो देखते हैं। सो इनहेल करते हुए हाथ को आगे से लिया, कान टच कंपल्सरी, एंड देन पीछे से हाथ को लेकर ट्राई कि आपके दोनों हाथ लॉक हो जाए, एंड देन बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज एंड होल्ड एटलीस्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जो भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, इधर शोल्डर में भी स्ट्रेच आएगा, ऊपर से अपर बैक भी स्ट्रेच हो रहा है ना। सो अभी गलती क्या नहीं करनी है, हम ना जल्दी में, क्योंकि जॉइंट रोटेशंस है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि शायद स्पीड में करना शुरू कर देते हैं। तो उसके चक्कर में जो अलाइनमेंट आना चाहिए, जो स्ट्रेच आना चाहिए, वो नहीं आता है ना। सो मैं देखती हूँ कि कुछ लड़कियाँ अगर फास्ट करने जाएंगी तो लाइक दिस साइड से ले लिया हाथ एंड देन ये पोजीशन में। अब इस तरीके से आपका हाथ लॉक नहीं होगा और ना ही आपको स्ट्रेच आएगा। सो इनहेल करते हुए हाथ आगे से लो, ट्राई यहाँ से लिया, कान के पीछे तक गया, हाथ को पीछे से लॉक किया। अभी ट्राई कि बॉडी ऐसे ना रहे, हाथ को जितना लॉक हो सकता है लॉक किया, बैक स्ट्रेच, अब ऊपर वाले हाथ को पीछे लिया ज़्यादा एंड रिलैक्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि लाइक आप हाथ पीछे शायद एक हाथ से पकड़ पाओगे, एक हाथ से नहीं भी पकड़ पाओगे, तो वो उसके मूवमेंट के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, मान लो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी तो क्या करा, देखो यहाँ तक आया। सो राइट हैंड से मैं इसको पहले थोड़ा पीछे पुश करके दे दूँगी, है ना, तो कान के पीछे चला गया, देन स्लोली हाथ को पीछे से लिया, तो अब मैं पकड़ पाऊंगी हाथ। बट इफ अभी भी नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले हाथ में आप बेल्ट ले सकते हो, दुपट्टा या छोटा सा नैपकिन ले सकते हो। इसे पकड़ा, देन यहाँ से नैपकिन लिया, नीचे वाले हाथ से नैपकिन पकड़ा एंड उसको वॉक कराते हुए छोटा करते जाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्ट्रेट स्माइल, आइज क्लोज एंड होल्ड 5 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। पहले नीचे वाला हाथ छोड़ो, देन ऊपर वाला हाथ रिलैक्स करना है। ठीक है, लास्ट वन, आप त्रियक ताड़ासन इसे बोल सकते हो। क्या करना है, इनहेल करते हुए दोनों हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया, कान टच किया, ओके, मैं ये स्ट्रेच कर रही हूँ ऊपर। सो मैक्सिमम कोशिश करना कि कमर सीधी रहे और हाथ आपके कान के पीछे जाए। अभी हम जनरली ना बहुत अच्छे से साइड बेंड करवाते हैं, बट द थिंग इज कि अभी प्रेगनेंसी में ना यहाँ के स्ट्रेच से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि इधर ज़्यादा स्ट्रेच है। सो अपर बॉडी को स्ट्रेच किया, 5 सेकेंड यहाँ पे होल्ड किया, देन ट्राई दिस। ठीक है, ज़्यादा ओवर ना हो जाए, है ना। सो नेक्स्ट स्ट्रेच, हाथ को शोल्डर को मैक्सिमम खींचा है ना, इधर स्ट्रेच आ रहा है, देन अगेन 5 सेकेंड यहाँ, देन पूरा साइड बेंड इस साइड। ना ऐसा लाइक आप पूरा इस तरीके से ट्राई नहीं करना है कि थोड़ा ज़्यादा, इट्स ओके, आप जितना कर सकते हो उतना आपको दोनों साइड करना है। वो भी अगेन आपके ऊपर है, आप 5 सेकेंड कर सकते हैं, 10 सेकेंड कर सकते हैं, कोशिश करो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो। ठीक है, सो आई होप कि सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोगों ने ये एक्सरसाइज ध्यान से देखी होगी और जितना हो सके जल्दी एक्सरसाइज और बाकी जो चीज़ें बताई है वो फॉलो करना आप शुरू कर दें। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें चौक्कस हेल्पफुल रहेगी। और लास्ट में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।